जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सद्गुरु भगवान की जय। क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय के ऊपर हमें गहराई से चिंतन करना है। प्रस्तुत अध्याय में जो प्रथम श्लोक है उसकी शुरुआत करने से पहले इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ संगति लगाना जरूरी है। लिंक अर्थात 12वें अध्याय में अंत में भगवान ने क्या क्या बताया, 12वें अध्याय के अंत में किस प्रकार इस श्लोक का 12वें अध्याय का समापन हुआ और 12वें अध्याय के अंत में समारोह में 13वें अध्याय का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए कुछ पिछले अध्याय की पार्श्वभूमि संगति उसकी चर्चा करना जरूरी है, तभी तो 13वें अध्याय में हमारा प्रवेश होगा। इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ योग। गीता के प्रथम 6 अध्याय जो बताए गए हैं, पहले 1 से 6 अध्याय तक त्वम पद का वर्णन किया गया है। त्वम पद, एक त्वम पद होता है जीव के लिए, एक तत्पद होता है ईश्वर के लिए। तो प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक त्वम पद का वर्णन किया गया है। त्वम पद जीव के लिए कहते हैं। तो जीव का जब त्वम पद के बारे में हम जब शोधन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब उसमें 2 बातें आती है। एक वाच्यार्थ यानी सरल सरल सादा अर्थ और एक लक्ष्यार्थ, गहराई का अर्थ, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। हम जीव हैं, जब तक अज्ञान है तब तक जीव दशा में हम जीते हैं। तो जीव का वाच्यार्थ क्या है? अज्ञानी जीव स्वयं को समझता है मैं काला, मैं गोरा, मैं गरीब, मैं अमीर,
मेरा जो शरीर है वो 3.5 हाथ का है। इतनी जो सभी परिचिन्न मान्यताएं जो अपने लेकर बैठा है जीव, कौन अज्ञानी जीव, वो जीव का वाच्यार्थ है। मैं 3.5 हाथ का शरीर हूँ, मैं अमुक अमुक व्यक्ति का बेटा हूँ, मेरा रंग काला है, गोरा है, मेरी हाइट 3.5 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, ये देश की लंबाई। काल का मान क्या है? मेरी आयु 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये काल का मान। और वस्तु का मान यानी मेरा वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। इस देश, काल और वस्तु, ये तीनों मान्यताओं के बीच में घिरा हुआ जीव है। इसे कहते हैं जीव का वाच्यार्थ। शाब्दिक अर्थ, सरल सरल अर्थ, लिटरल मीनिंग, इंग्लिश में लिटरल मीनिंग। और जीव का एक होता है लक्ष्यार्थ, इम्प्लीकेटिव मीनिंग। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य क्या है? किसी ने बता दिया रात में आकाश में चांद उग गया, चांद का उदय हो गया, और हम किसी को दिखाते देखो एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से सीधे देखो और वहाँ देखो आकाश में चांद का उदय हुआ है। इसे कहते हैं शाखा चंद्रोदय न्याय। शाखा चंद्रोदय न्याय। शाखा मतलब कोई पेड़ की डाली को पकड़ के वहाँ टारगेट करना है, लक्ष्य करना है, लक्ष्यार्थ। निर्माण मोहा, गीता में एक श्लोक है, निर्माण, जिसके मान निकल चुके हैं। मान यानी परिमाण, मान यानी मेजरमेंट, मान यानी इकाई। जैसे लंबाई मोजना है तो हम मीटर में मोजते हैं, समय का माप करना है तो सेकंड में, मिनट में, घंटे में करते हैं। ऐसे ही शरीर का मान है, देश का मान, काल का मान और वस्तु का मान। यह शरीर का देश का मान कितना है? ये 4.5 फीट 5 फीट इसकी लंबाई है, देश का मान। रात में जब सोएंगे ना आपकी इतनी बड़ी लंबाई जगह लगेगी, बस आपका हो गया मान, देश का मान। काल का मान, मेरी उम्र 40 साल, मैं 1972 में पैदा हुआ है, मेरी उम्र कितनी इतनी हो गई, 52 साल, 55 साल, ये काल का मान है। और वस्तु का मान अथवा द्रव्य का मान, मेरा वजन 70 किलो है, 60 किलो है, ये परिचिन्न मान्यताओं में बैठा है। ये है वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ क्या है? निर्माण मोहा, देश से परे, काल से परे और वस्तु से परे। मैं 3.5 हाथ का नहीं हूँ, मेरा जो लक्ष्य है वो कूटस्थ है, लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। ये है लक्ष्यार्थ। इसलिए प्रथम अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक त्वम पद का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में रोता हुआ त्वम पद, कैसा रोता हुआ, मुझे नहीं युद्ध करना है, क्यों? पतंति पितरो हे श्याम लुप्त पिंडो दत्त क्रिया। अगर मैं इनको मारूं ये मरेंगे और सभी पितर क्या हो जाएगा? उसकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। ये भगवान को बता रहे अर्जुन। जो सोचना नहीं वो सोच रहे हैं, यही तो अध्यास है, यही तो विपर्य है। मैं मारने से ये मरेंगे और ये मरने वाले हैं, ये अर्जुन की परिचिन्न भावना। तो ये पहले अध्याय में रोता हुआ त्वम पद। अगर आपने आपको किसी ने पूछा जीव का त्वम पद शोधन बताओ, तो उसमें 2 चीजें आती है, एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ। जीव का वाच्यार्थ है मैं 3.5 शरीर का, मैं हाथ व्यक्ति हूँ, परिचिन्न व्यक्तिमत्व। और जीव का लक्ष्यार्थ है कूटस्थ। कूटस्थ, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी सुखी और दुखी हो रहा है,
कर्ता भोक्तापन से लिप्त है और दूसरा पक्षी कर्ता भोक्तापन से ऊपर उठा हुआ है, सुख से सुखी नहीं, दुखी से दुखी नहीं होता है, वो है कुटस्थ। एक पक्षी पेड़ पर दो पक्षी, इसलिए पहले अध्याय में रोता हुआ त्वम पद, दूसरे अध्याय में उपदेश सुनता हुआ त्वम पद। उपदेश सुन रहा है, अशोचानन्वशोचस्वस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग शोक नहीं करते। किसके लिए? जो चीज काल के दायरे में, काल के पेट में चली गई और जो अभी है प्रेजेंट में, ये दोनों के लिए भी विद्वान लोग, पंडित यानी कौन, पहले सोचना पड़ेगा पंडित कौन। पंडिताः समदर्शनाः, जिसकी दृष्टि सम हो गई वो पंडित। पंडित वही जिसके ज्ञान रूपी सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा पंडिताः शुनि चैव सोपाके च पंडिताः समदर्शनाः। कुत्ता हो, चांडाल हो, कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबका जो ऊपर ऊपर का आकार नाम रूप है उसके छोड़ के अंदर तत्व का जो दर्शन करता है पंडित। इसलिए नानुशोचन्ति पंडिता, अनुशोचन्ति, सोच करते नहीं है पंडित लोग। क्यों? ये नाम रूप बदलने वाली चीजें है। प्रत्येक वस्तु संसार की कोई भी हो, उसके 6 पहलू है, 6 पहलू। प्रत्येक वस्तु 6 चीजों से बनती है। आप भी बैठे मेरे सामने, आपके अंदर 6 चीजें हैं। क्या क्या? अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप, 5 चीजें हैं। अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। केवल हमें नाम और रूप का ही पता है। हीरा भाई का नाम क्या है? ये है, सामने बैठे हैं, ये आकार है, नाम और रूप। और अंदर के जो अस्थि भांति प्रिय, उसके बारे में हम जन्म जन्मों से अनभिज्ञ अज्ञानता से जी रहे। अस्थि भांति प्रिय, और हालांकि वही शाश्वत रूप है। और जो अशाश्वत है, बदलने वाला है, सरकने वाला है, वो नाम रूप, उसका हमें परिचय है, नाम और रूप। तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हैं, नाम रूप विवर्जिताः। नाम रूप को हटाकर, इससे विवर्जित, इसको परे करके जब देखोगे तो अपना आपा ही आपको देखने को मिलेगा। पानी के ऊपर शेवार होता है। अगर हमें शुद्ध जल पीना चाहते हो तो शेवार को थोड़ा हटाओ, शेवार को, शुद्ध जल मिलेगा। तो ये नाम रूप की उपाधि हटाकर जब देखोगे तो क्या है? एकोहम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ही ब्रह्म है, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय में उपदेश सुनता हुआ त्वम पद, वही अर्जुन है, उपदेश सुन रहा है। उपदेश सुनता हुआ त्वम पद, अशोच्यानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये भगवत गीता का बीज है। बीज क्या है? बीज मतलब सीड है। जैसे कोई बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है, हाथ में बीज लिया और देख रहे इसमें पेड़ कहाँ है, डालियाँ कहाँ पे है, फल कहाँ लगे, कहाँ मिलेगा। तो ये अर्जुन को बता रहे, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च
नानुशोचन्ति पंडिताः इति बीजम, ये गीता का बीज है। यहाँ बीज से ही यहाँ से वृक्ष निकलना शुरू होता है, यहाँ से बीज सीधे से अंकुर निकलता है, फिर डालिया, वृक्ष, फल, फूल, छाया, ये बीज है। इस प्रकार दूसरे अध्याय में उपदेश का ग्रहण करता हुआ त्वमपद, तीसरे अध्याय में कर्म करता हुआ त्वमपद, कर्म करता हुआ भगवान ने बता दिया आपको कर्म करना है। कोई भी संसार का व्यक्ति कर्म की शुरुआत किए बिना निष्काम नहीं हो सकता। कर्म की शुरुआत किए बिना, आप घर में बैठे हैं हाथ बांधकर, ऐसे हाथ बांधकर, और मुझे निष्काम बनना है, मुझे निष्काम बनना है, ऐसा जवाब कर रहे हैं। आपकी पटरी ट्रेन पे खड़ी ही नहीं, अभी ट्रेन चल भी नहीं है, और पहले बोल रहे मैं निष्काम कर्मयोगी हूँ। ये कैसे संभव है? जब संसार में आओगे, समाज में आओगे, कर्म करना शुरू करोगे, प्रारंभ करोगे, तभी तो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होगे। फिर आपको जब जब कोई फल सामने मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपकी परीक्षा होगी, ये सकाम कर्म सकाम है क्या निष्काम है? क्या चाहता है? कर्म की शुरुआत ही नहीं है, और फिर बोल रहे मैं निष्काम कर्मयोगी हूँ। कैसे संभव है? किसी ने बोल दिया मुझे कलेक्टर बनना था, पर मैं सन्यासी बन गया, क्यों? मुझे उसका त्याग कर दिया। अरे कम से कम कलेक्टर की परीक्षा तो पास होते थे, फिर गेरू कपड़े पहनते थे। तो आदमी जीवन में अप्राप्त वस्तु का त्याग कर सकता है, परंतु प्राप्त वस्तु का त्याग करने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अप्राप्त वस्तु का त्याग तो कोई भी कर सकता है। इसलिए अर्जुन बता रहे थे मैं युद्ध करने का कर्म नहीं करूंगा। इसलिए तीसरे अध्याय में कर्म के रथ पर भगवान अर्जुन को आरूढ़ करते हैं, कर्म करो, न कर्मणा मनारंभान, कर्म का आरंभ किए बिना कोई भी, न कर्मणा मनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषोस्तुते, कोई भी व्यक्ति कर्म की शुरुआत आरंभ किए बिना निष्काम नहीं बन सकता। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्तुते न सन्न्यासनादेवं सिद्धिम समधिगच्छति। और कर्म का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्म अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, और निष्कर्म बने बिना कोई भी अपने समत्व समावस्था की सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कर्म के ऊपर आरूढ़ करना है। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं कर्म करने वाले, कर्म के बारे में। एक है कर्म करता ही है और मन में कामना रखता है, कामना भी है और कर्म भी है, वो प्योर संसारी है, शुद्ध संसारी। मन में कामना भी है और कर्म भी करता है, शुद्ध संसारी। उसका क्या होगा? उसका होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चलता रहेगा। वो जयपुरी साहिब में लिखा है, कर्मी आवे कपड़ा, कपड़ा यानी इस पंच महाभूतों का जो शरीर में लाए, धरती जल अग्नि पावन समीरा, ये जो पंच महाभूतों का शरीर है, इसको कपड़ा कहा गया है गुरु नानक देव जी ने। कर्मी आवे कपड़ा, तो ये कपड़ा हमेशा मिलता रहेगा किसको? जिसकी कामना भी है और कर्म भी करता है शरीर से। दूसरा है कामना शून्य है लेकिन कर्म करता है, वो है योगी, वो मुक्त है, योग को प्राप्त होता है। योग वो कर्म योगी है। कामना बिल्कुल शून्य है लेकिन कर्म करता है, वो योगी है, वो मुक्त होने के रास्ते पर है। और तीसरा, कामना बहुत है लेकिन कर्म बिल्कुल करता नहीं है, वो ढोंगी है, मिथ्या। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण सर्वार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्याचारी है जो मन में कामना बहुत रखा है और
शरीर से कर्म करता नहीं, बिल्कुल करता नहीं। वैसे मन में शादी करना चाहता है और बाहर से बाबा जी बन गए, मिथ्या। ये है, कामना है और कर्म भी है संसारी। कामना नहीं है बिल्कुल अंदर, कर्म करता है योगी। और कामना भरपूर है मन में और कर्म बिल्कुल बाहर से करता नहीं है, वो है ढोंगी। ये 3 प्रकार के कर्म। इसलिए अर्जुन को तीसरे अध्याय में उपदेश दे रहे, कर्म आरंभ करो ताकि आपकी आगे चलकर मुझे परीक्षा हो जाएगी कि कर्म की सिद्धि असिद्धि में फल मिला या नहीं मिला, उसमें आपकी मन की अवस्था विचलित होती है या नहीं है, इसका पूरा पता चल जाएगा कर्म की शुरुआत करने से। इसलिए न कर्म नाम अनारंभ। ये 3 प्रकार के लोग होते। तो अर्जुन आपको योगी बनना है, कर्म योगी बनना है। एक होता है कर्मकांड, एक होता है कर्मयोग। कर्मकांडी और कर्मयोगी 2 शब्द हमने सुना है। क्या करते हैं आप ब्राह्मण पंडित लोग? कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड उसे कहते हैं जो मन में कोई सकाम भावना मन में रखकर जो कर्म करते हैं वो कर्मकांड। और जो मन में कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल कामना ही नहीं, वो कर्म करोगे कर्मयोग। और वो योग भगवान का अंत में कर्मयोग। योग कर्मसु कौशलम, गीता में योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता पाना, योग की प्राप्ति करना, ये सच्ची कुशलता है। हमने बहुत समाज सेवा किया, बहुत अन्नदान किया, हॉस्पिटल खोल दिया, बहुत कर्म किया, अंत में नरक में चले गए, मुक्ति नहीं हुई, वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का अगर दृष्टांत, कर्मयोग का सिद्धांत, कर्मयोग का अगर आपके सैंपल अगर देखना है जीवन में आदर्श, तो कर्मयोग का आदर्श हम गंगा नदी से सीख सकते हैं। क्या कर्मयोग है? जो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बहते 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 हरिद्वार से आगे चलकर उत्तर प्रदेश आगे चलकर अपने दोनों तरफ सभी किसानों को जल का दान करके, जल प्रदान करके, दोनों किनारे दोनों तरफ जितने भी वृक्ष है उसको हरा भरा रखकर अंत में गंगा जी उस रास्ते में रुकती नहीं है, अपना जो अंतिम गंतव्य स्थान है सागर को मिलती है। क्योंकि गंगा जी का अंतिम गंतव्य स्थान क्या है? सागर है। पानी वहाँ से निकलता है, वहाँ से पैदा होता है, वहाँ से भाप बनती है। तो नदी रास्ते में रुकती नहीं है, सबको परोपकार करके, सबकी दया करके, निष्काम सेवा करके अंत में सागर को मिलती है। ये है कर्मयोग। हम समाज की सेवा करेंगे, लंगर बांटेंगे, दान करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, मंदिर बनाएंगे, और लास्ट में जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमारा अपना जो आपा है वह हम पहुँचे ही नहीं है, रास्ते में ही बैठ गए। तो ये है कर्मकांड, ये है मुक्त नहीं है, ये कर्मयोग नहीं हुआ। यही भगवान कहते हैं अर्जुन आपको कर्म करना है, युद्ध भी करना है, और चित्त की समता रख के कर्म में फल मिला न मिला, कर्म की सिद्धि हो या ना हो, और आपको कर्म आगे चलना है। इसलिए बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो गंगा जी का आदर्श हमारे लिए क्या है? कर्मयोग का उत्तम दृष्टांत है। इसलिए तीसरे अध्याय में कर्म करता हुआ त्वम पद, चौथे अध्याय में है ज्ञान कर्म संन्यास योग। दूसरे अध्याय में ज्ञान की बात बताई और तीसरे अध्याय में कर्म की बात बताई। कर्म पहले होता है क्या ज्ञान पहले होता है? ज्ञान पहले होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो पहले 25 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, बाद में डॉक्टर बनने का, बाद में पेशेंट के साथ डायग्नोसिस कर सकते हैं, बाद में कर्म कर सकते हैं। तो पहले ज्ञान है, बाद में कर्म है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा।
अगर हमको कोई कार चलानी है शहर में, पहले उसको ड्राइविंग सिखाना पड़ेगा, कार कैसे सीखना है, बाद में हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ज्ञान पहले, कर्म बाद में। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, पहले ज्ञान का उपदेश दिया, सांख्य योग, आत्मा मरती नहीं है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। फिर तीसरे अध्याय में कर्म के ऊपर आरोप कर दिया, आप कर्म करो, मारो, और मारते समय आपको अगर आपका शरीर छूट गया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर आप जीत गए तो धरती का सम्राट चक्रवर्ती राजा बनोगे। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। अपने मन का दृढ़ संकल्प करके युद्ध करो, युद्धाय कृत निश्चयाः। तो इसलिए तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में क्या बताते हैं? दूसरे अध्याय में ज्ञान बताया, तीसरे में कर्म बताया, चौथे में बताते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, कौन सा? परोक्ष ज्ञान। जो आप कर्म कर रहे हैं वो उसका भी त्याग करना है। क्या करना मतलब? कर्म करते हुए भी अकर्म अवस्था में रहना है। ये मैंने किया नहीं, ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हो रहा है। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे में कर्म नहीं है, इस भाव में जीना है। और ज्ञान, मैं ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी जैसे जीना है। इसलिए चौथे अध्याय में क्या बताया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान का भी संन्यास और कर्म का भी संन्यास। कर्म का संन्यास मतलब कर्म का त्याग नहीं है, कर्म करते हुए भी अकर्म अवस्था में रहना है। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगर मैं ज्ञानी बोल दिया तो अहंकार बढ़ेगा। इसलिए चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर पांचवें अध्याय में फिर विस्तार से बताया कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास, कर्म करते हुए भी कर्म का त्याग। जो व्यक्ति कर्म को अकर्म में देखता है, किसको? कर्म में अकर्म को, और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सच्चा ज्ञानी है, वही मुक्त है। कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को। कर्मण्य कर्म ये कर्म पश्यत दकर्मणि च कर्मयाः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कर्म कुरुष्व। इस प्रकार पांचवें अध्याय में कर्म का त्याग करता हुआ त्वम पद, और छठे अध्याय में ध्यान योग, योगस्थ अपने आत्मा में कैसे बैठना है, ध्यान कैसे करना है, कितना खाना है, कितना सोना है, ये सीखता हुआ त्वम पद। शुभम कायम शिरोग्रियम धार्यन नचलम स्थिराः। गर्दन, सिर, रीढ़ की हड्डी एक रेखा में। छठे अध्याय में प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पराः। सभी इंद्रियों की वृत्ति अंतर्मुख करके हृदय में सद्गुरु का ध्यान करते करते ये ध्यान करता हुआ त्वम पद। तो 1 से 6 अध्याय तक त्वम पद का वर्णन है, और 7 से 12 सातवां ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और अज्ञान क्या है, ये तत्पद का भगवान ने बताया। स्वयं का वर्णन है, तत्पद का ईश्वर का वर्णन है। ज्ञान विज्ञान योग। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार की। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, शुद्ध क्षेत्रज्ञ जीव रूपा प्रकृति, ये दोनों के संयोग से मैं जगत का निर्माण करता हूँ। ये 7वें अध्याय में तत्पद का वर्णन है, तत्पद। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ऐसी आत्यंतिक ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वो मेरा रूप है। ये 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में लोकातीत पुरुष, परम पुरुष का वर्णन, राज विद्या राजगुह्य। और 10वें अध्याय में विभूति योग। विभूति यानी संसार में जो कुछ विशेष है वो मेरा अंश है, मुझे नमस्कार करो। वृक्षानाम अश्वत्थ, अश्वत्थ क्या है? मैं हूँ। समास में द्वंद्व समास, मैं हूँ। नर में अर्जुन मैं हूँ, धनंजय मैं हूँ। मन में, इंद्रियों में मन मैं हूँ। समास में द्वंद्व समास मैं हूँ। बहुत कुछ बताए होती,
हाथी में ऐरावत मैं हूँ। पांडवानाम धनंजय 10वें अध्याय में, और 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन बताया। विराट अपना रूप विराट, यह है तत्पद का वर्णन। और 12वें अध्याय में बताया भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग तो इसमें अर्जुन ने बहुत चर्चा किया है, सगुण और निर्गुण। सगुण श्रेष्ठ की निर्गुण श्रेष्ठ, तो सगुण के बारे में बहुत बताया। सगुण भक्ति करने के लिए आसान है, भगवान बोलते हैं, पर निर्गुण कठिन है। निर्गुण भक्ति करने के लिए इस 3.5 हाथ के देह से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत कठिन है। बोले कितना कठिन है? क्लेशोधिक तरस्तेषाम, बहुत क्लेश है। अगर लोहे के चने चबाना है, कितना कठिन है दांतों को, लोहे के चने। ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कठिन है। बोले वैसे तो परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। बहुत भारत देश में संप्रदाय निकले, हम निर्गुण को ही मानते हैं, सगुण को नहीं है, ऐसे बोलते हैं। परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी। अगर बाजार में 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन है, 20 रुपए का कॉइन भी अभी निकला है तो चलता है। उसके दोनों तरफ छपाई होती है, प्रिंटिंग, मोहर होती है। अगर आपको बोल दिया 20 रुपए का कॉइन का त्याग करना है, एक साइड का त्याग करना है, एक साइड आपके पास रखो और एक साइड आपके पास, एक का त्याग कर दो, ऐसे बोल दिया तो क्या हम त्याग कर सकते हैं? त्याग करना है तो दोनों साइड, दोनों कॉइन को ही फेंकना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है। हमें इसमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा अधिकार है उसी में रुचि लेकर करते रहो। सगुण भी है, निर्गुण भी है। एक ने बोला मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। हमने पूछा प्यास कहाँ लगी बताओ, दिखा सकती नहीं है। क्यों? प्यास निर्गुण है। प्यास क्या है? निर्गुण है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब उनके सामने बहुत थाली भर के रख दिया पकवान न, जब खा लिया फिर डकार दिया, बोले मेरी प्यास तृप्त हो गई। प्यास निर्गुण, भोजन सगुण। निर्गुण प्यास की संतुष्टि सगुण भोजन ने कर दिया। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी की पूजा करते हो सगुण, तो आपको निर्गुण की प्राप्ति होगी। इसलिए निर्गुण की संतुष्टि सगुण से होती है। इसलिए सगुण निर्गुण का हमें कोई वाद नहीं करना है। परमात्मा सगुण भी है और परमात्मा निर्गुण भी है। प्यास लगी है, प्यास निर्गुण। भूख लगी है, भूख निर्गुण। निर्गुण भूख की संतुष्टि सगुण थाली करती है। निर्गुण प्यास की संतुष्टि 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी पी लिया, तृप्ति हो गई। तो हमें, अगर हमने सगुण को भी पकड़ लिया तो निर्गुण की प्राप्ति होगी। इसलिए सगुण भी है परमात्मा, निर्गुण भी है। लेकिन सगुण क्या है? एक देशीय है, एक देशीय। अब प्रभु रामचंद्र जी के सामने मूर्ति है, भगवान की मूर्ति, हम पैर से लेकर सिर तक देख रहे हैं। कृष्ण भगवान को देख रहे हैं। वृंदावन का ध्यान कर दिया, वहाँ पूरा वृंदावन आ गया, रास भी आ गया, गोपियाँ आ गई, गौवे आ गई, कृष्ण भगवान भी आए। सब ये दर्शन सगुण है। तो ये भक्ति योग है। भक्ति योग उसे कहते हैं द्वैत। अद्वैत का द्वैत हो जाना भक्ति योग है। अद्वैत का द्वैत हो जाना, एक ही निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म के 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से जब रूप बनते हैं तब भक्ति योग सिद्ध होता है। स्वयं जब ब्रह्मा जी ने चुराती लेके गए बछड़े गौ और वो गौ की सेवा करने वाले गौ बालक, तब स्वयं परमात्मा गौवे भी बन गए, बछड़े भी बन गए, सब एक का ही विस्तार बन गया। एको हम बहुश्याम, यह है भक्ति योग। अद्वैत का द्वैत हो जाना भक्ति योग के 12वें अध्याय में बताया। और द्वैत का अद्वैत हो जाना ज्ञान योग है। क्या है? उल्टा इसके, ज्ञान योग। द्वैत का अद्वैत हो जाना। अद्वैती क्या कहते हैं वेदांती? नेह नानास्ति किंचन। यह नाना तो कुछ भी नहीं है। ये चेयर बैठी है, साउंड लगा है, इतने लोग ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो विपरीत दिखाई दे रहा है उसका कारण है हमारा विपर्य। जैसे आप देखो भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में एक होता है प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म होता है, कांच का, स्फटिक का प्रिज्म।
उस प्रिज्म के अंदर से इधर से एक सफेद किरण, एक सफेद लाइट पास कर दिया तो उस तरफ 7 रंग आएंगे, 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, इतने 7 रंग आएंगे। हमने एक ही कलर सफेद किरण पास किया था, उधर 7 रंग आएंगे। ऐसी जो एक अनेकता, विविधता संसार में, मेरा और तेरापन, ये जो माया है, मैं और मोर, तू और तेरापन, ये केवल हम, हमारा मन और बुद्धि जो प्रिज्म है, प्रिज्म, इसके अंदर से देख रहे हैं। हम संसार को कैसे देख रहे हैं? मन बुद्धि की मिलावट करके देख रहे हैं संसार को। योमम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, जो संसार को केवल आत्मा की आंखें बनाकर देखता है तो मुझे ही देखता है सर्वत्र, और जो मिलावट करके देखता है, आत्मा बुद्धि मिलाया, चमड़े की आंखें मिलाया, तो उसमें क्या आ जाएगा? मैं मेरापन आएगा। और कैसे होगा? मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र में क्या हो गया कि हमें अंधापन हमारे जीवन में, हम धृतराष्ट्र बनेंगे। किसके कारण? जब तक मन और बुद्धि के साथ जीते हैं। तो मन बुद्धि को हटाकर जब आत्मा से देखोगे, आत्मा की आंखें बनाकर देखोगे, तो आप इधर सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही दिखाई देगा।